Hello my dear students, welcome to our YouTube channel. So आज आम +2 सेकेंड ईयर रो गोटे इंपोर्टेंट यूनिट डिस्कशन करबा से होची इकोलॉजी। सो इकोलॉजी आपण मानकर बोर्ड पर्सपेक्टिव रे बहुत ही गोटे इंपोर्टेंट यूनिट रे आपण मानकर बोर्ड रे सब शॉर्ट नोट्स बिट क्वेश्चन और डिफरेंसेस आस्था है। सो आमे आज रो वीडियो रे इकोलॉजी को भलो से बुझियो, ठीक अछि। सो प्रथम जानंदु इकोलॉजी कौन, जो हम टर्म यूज करछु द टर्म इकोलॉजी इज derived from two Greek words that are oikos, which means your house, and logos, which means to study. So the term ecology is derived from two Greek words. One is your oikos, another is your logos. Oikos means your house and logos means your to study. So the literal meaning of ecology is that ecology is the study of house, ठीक अछि। So ecology रो definition कौन देखिबा। So ecology is the branch of biology that deals with study of interrelationship between organisms and its surrounding environment. So इकोलॉजी कौन ना, इकोलॉजी होची गोटे बायोलॉजी रो गोटे ब्रांच, जो ब्रांच रे की आमे गोटे ऑर्गेनिजम्स आ तार सराउंडिंग एनवायरनमेंट भितर कौन रिलेशनशिप अछि, से रिलेशनशिप को आमे जो ब्रांच रे पढिबा ताको आमे कहबा इकोलॉजी, ठीक अछि। So next is the term ecology. The term ecology was coined by Ernst Haeckel. So जो आम इकोलॉजी टर्म अच्छी, ए इकोलॉजी टर्म के हम कॉइन करथिले अर्नेस्ट हैकेल, ठीक अछि। सो नेक्स्ट इज योर फादर ऑफ इकोलॉजी is H. Reiter. So father of ecology होचन हमर H. Reiter। से बढिया father of Indian ecology is Professor रामदेव मिश्रा, ठीक अछि। सो हम इकोलॉजी विषय किसी जनरल इंट्रोडक्शन फास्ट देखिले। इकोलॉजी हम दुईटा टर्म रासी, गोटे होची ओइकोस आ गोटे होची लोगोस। ओइकोस रो मीनिंग होची हाउस, लोगोस रो मीनिंग होची टू स्टडी। सो इकोलॉजी होची बायोलॉजी रो गोटे ब्रांच, जो ब्रांच रे कि हम गोटे ऑर्गेनिज्म एवं तार सराउंडिंग एनवायरनमेंट भितर कौन रिलेशनशिप अछि, से रिलेशनशिप को हम स्टडी करबा ताको हम कहबा इकोलॉजी। सो इकोलॉजी टर्म को हम फर्स्ट टाइम पे कॉइन करथिले अर्नेस्ट हैकेल एवं फादर ऑफ इकोलॉजी होचन एच रेटर। से बळे इंडियन इकोलॉजी रो फादर होचन प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक अछि। सो ये थिला इकोलॉजी ऊपर किसी बेसिक इंट्रोडक्शन।
सो नेक्स्ट टाइम देखिबा लेवल ऑफ इकोलॉजी। So your next topic is ecological level और अपन कहूँ इकोलॉजिकल हायरार्की। सो देखंतु इकोलॉजी रे डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अछि, डिफरेंट तार लेवल अछि। सो गोटे पर गोटे एबले लेवल है कि हमर गोटे कंप्लीट इकोलॉजी तैयार हेछि। सो इकोलॉजी रे भी डिफरेंट लेवल अछि, से लेवल गुडा को हम देखिबा फास्ट। सो फर्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी इज योर organisms. So the first level of your ecology is organisms. What do you mean by organisms? So livings at individual level is known as organism. So living beings मानक आम इंडिविजुअल लेवल रे ऑर्गेनिज्म बोली कहू, एंड इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। सो ऑर्गेनिज्म कौन बुझुन? सो हमर डिफरेंट लिविंग्स ऑर्गेनिज्म अछि। There may be your unicellular amoeba, there may be your multicellular plants and animals. So every living organisms, whether they are the multicellular or unicellular, individual level or every individual livings is known as your organisms. For example, जदि नेबा मनीष बहुत सारा मनीष अछंती, सो प्रत्येक मनीष को हम गोटे कहि परिबा ऑर्गेनिज्म। से भलिया प्रत्येक यूनिसेलुलर अमोइबा को हम गोटे कहि परिबा गोटे ऑर्गेनिज्म। से भलिया हरिण गोटे लिविंग हरिण को हम कहि परिबा ऑर्गेनिज्म। त माने जति भी लिविंग्स अछंती ताको हम इंडिविजुअल गुडा को इंडिविजुअल लेवल को हम कहिबा ऑर्गेनिज्म्स। ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। त माने इकोलॉजी रो बेसिक यूनिट होची ऑर्गेनिज्म। ठीक अछि। So second level is your population. So what do you mean by population? A group of organisms of a particular species found in a particular area at a particular time is known as population. So what do you mean by population? Population is a group of organisms of a particular species found in a particular area at a particular time is known as population. तामाने गोटे निर्दिष्ट स्पेसीस रो ऑर्गेनिज्म मानक ग्रुप को आमे कहबा गोटे पॉपुलेशन। सो गोटे निर्दिष्ट टाइम रे गोटे निर्दिष्ट जगह रे गोटे निर्दिष्ट स्पेसीस रो ऑर्गेनिज्म मानक ग्रुप को आमे कहबा पॉपुलेशन। ठीक अछि।
सो आम गोटे एग्जांपल लेके बुझिबा कि पॉपुलेशन कौन। सो ये गोटे तुम जियोग्राफिकल एरिया। तो जियोग्राफिकल एरिया रे कौन होची ना किसी ऑर्गेनिज्म अछंती से माने गोटे स्पेसीस रो से स्पेसीस रो नाम होची ए। फॉर एग्जांपल से माने राणा टाइग्रीना बेंग गोटे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया रे बहुत सारा बेंग अछंती। सो ये बहुत सारा बेंग वा राणा टाइग्रीना मानकर कॉम्बिनेशन को आमे कहबा पॉपुलेशन। तो बुझियला। सो गोटे पॉइंट मन रखंतु पॉपुलेशन इज ऑलवेज ए ग्रुप ऑफ स्पेसीज ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेसीज। केवल आमे गोटे स्पेसीज रो ऑर्गेनिज्म मानकर ग्रुप को आमे पॉपुलेशन कहबा। बुझे होची ठीक अछि। So your third level of ecology is your community. So what is community? A group of organisms of different species. Group of organisms of different species found in a particular geographical area at a particular time is called as community. So community कौन कहूची ना गोटे पर्टिकुलर एरिया रे डिफरेंट स्पेसीज मन गोटे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया बहुत सारा ऑर्गेनिज्म अछंती। सो एमाने होचंदी स्पेसीज ए रो एमान स्पेसीज बी रो एमान स्पेसीज सी। सो गोटे पर्टिकुलर जगह रे डिफरेंट स्पेसीज मानकर ग्रुप को आमे कहूछु कम्युनिटी। सो मन रखंतु कम्युनिटी ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। ठीक अछि। So the fourth level is your ecosystem. जगह मोडिया रे कहू परिसंस्था। So fourth level is your ecosystem. So what is ecosystem? It consists of living organism and its surrounding non-living environment. So ecosystem कौन ना ecosystem consists of your living organisms and its non-living environment. तमाने गोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवं ताको सराउंड करथुवा नॉन लिविंग एनवायरनमेंट आर कॉम्बिनेशन को कहबा आमे इकोसिस्टम। ठीक अछि। सो इकोसिस्टम कोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवं ताको नॉन लिविंग एनवायरनमेंट को आमे टुगेदरली कहबा इकोसिस्टम। ठीक अछि।
सो इकोसिस्टम रा मोर एग्जांपल नै कि बुझरा इकोसिस्टम को सो धरनियो ये गोटे आपण मानकर पॉन्ड पोखरी ए पोखरी भीतर पानी अछि चारिपटे ये कोन अछि ना हाइड्रोफाइट्स भी अछि प्लांट माने अछि हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स तासे तो समुद्र माछ भी अछि तासे डिफरेंट डिफरेंट तमरो ऑर्गेनिज्म अछि सो ए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अछि तासे एमान सराउंडिंग करी पानी एवं माटी भली जो नॉन लिविंग कंपोनेंट अछि ए टुगेदर टाको हमें कहबा गोटे इको सिस्टम सो बुझियला इकोसिस्टम कोन ना इकोसिस्टम होची लिविंग ऑर्गेनिज्म एवं तांकर सराउंडिंग एनवायरनमेंट सहित जहा रिलेशनशिप अछि ताको हमें कहूछु इकोसिस्टम ठीक अछि सो गोटे दिन समान रखो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ योर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज योर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट ठीक अछि सो या आपण माने पर गला लेवल 4 next is your level 5 is your biome what is biome so small and large ecosystems of a particular geographical area is known as biosphere known as biome so biome कोन होची ना पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया रे माने पर पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एटा स्मॉल इकोसिस्टम लार्ज इकोसिस्टम बहुत सारा इकोसिस्टम अछंदी so these are the ecosystems so ଗୋଟେ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया रे जति कि भी तमरो स्मॉल और लार्ज इकोसिस्टम अछंदी सेमानकर कॉम्बिनेशन को हमें कहउछु गोटे बायोम बुझला so biomes are the combination of small and large ecosystem of a particular geographical area so for example the example of the biome is desert marubhumi tundra area grass field forms the biosphere so desert tundra area एवं grass field एमान गोटे फॉर्म तो बायोम सो देखो डेजर्ट देखिए डेजर्ट इज ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया मरुभूमि गोटे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया मरुभूमि भीतर बहुत सारा छोट एवं बड़ इकोसिस्टम रही थाउछन सो डेजर्ट एरिया भीतर जतिकी भी तमर स्मॉल और लार्ज इकोसिस्टम अछंदी ए स्मॉल और लार्ज इकोसिस्टम रो कॉम्बिनेशन को हम कहि परिबा बायोम ठीक अछि सो योर फिफ्थ लेवल इज योर बायोम सो हम नेक्स्ट लेवल को जिबा ये नेक्स्ट लेवल so sixth level is your biosphere it is the combination of
total biome present on earth surface. सो बायोस्फीयर कहूची अर्थ सरफेस भितर पृथ्वी भितर जति भी तुम बायोम्स अछंती ए टुगेदर कॉम्बिनेशन को हमें कहबा बायोस्फीयर. सो बायोस्फीयर को हम अदरवाइजली कहि परिबा बायोस्फीयर इज द एरिया ऑन द अर्थ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट. सो हमें पढ़थिले जियोग्राफी रे. सो हमरो विभिन्न प्रकार लेयर अछि बा स्फीयर अछि. फॉर एग्जांपल हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर ए सब जिंस हमें जियोग्राफी रे पढ़थिले. सेटा हमें देखिथिले ना अर्थ रो जो एरिया रे जीवन यापन करबा संभव ताको हम कहथिले बायोस्फीयर ना नहीं. सो हम बायोस्फीयर देखिले ना पृथ्वी पृथ्वी भितरे जति भी तमरो बायोम्स अछंती बा जो जो जगह रे तमरो जीवन बंचिबा संभव से समस्त को हमें नेकी कहबा बायोस्फीयर. ठीक अछि. So next point is your biosphere is known as total earth ecosystem or ecosphere. So हमें बायोस्फीयर को कहउछ हमें टोटल अर्थ इकोसिस्टम और दाको हमें कहउछ इकोस्फीयर. ठीक अछि. सो ये गला तमरो इकोलॉजिकल लेवल. सो इकोलॉजिकल लेवल को हमें ଟିକେ डायग्रामेटिकली बुझिबा. सो इकोलॉजिकल लेवल रे हमें फास्ट सब लोअर लेवल बेसिक लेवल देखिले ऑर्गेनिज्म कौन ना प्रत्येक इंडिविजुअल लिविंग्स को हम गोटे ऑर्गेनिज्म बोली कहले. एवं ऑर्गेनिज्म फॉर्म द बेसिक इंडिविजुअल और बेसिक लेयर ऑफ योर इकोलॉजी. सो नेक्स्ट इज योर जो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म मान को नहीं की हम गोटे कौन तैयारी होला पॉपुलेशन तैयारी होला. सो गोटे स्पेसीस ऑर्गेनिज्म मान को नहीं कि हम गोटे पॉपुलेशन तैयारी कले एवं डिफरेंट पॉपुलेशन मान को नहीं कि हम गोटे तैयारी होला कम्युनिटी जो भीतर के हमरो डिफरेंट स्पेसीस ऑर्गेनिज्म मान रही. सो थर्ड होला हमरो फोर्थ होला हमरो इकोसिस्टम. सो जेतो कम्युनिटी सहित हमर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट मिसिला ताको हमें कहले इको. से भलिया गोटे पर्टिकुलर एरिया रो लार्ज एंड स्मॉल इकोसिस्टम नहीं कि हमर तेला बायोम एवं पृथ्वी पृष्ठ भीतर जति कि हमरो बायोम्स थिले ताको कॉम्बिनेशन को नहीं कि तेला बायोस्फीयर. सो इट इज द योर कंप्लीट लेवल ऑफ इकोलॉजी. सो इकोलॉजी लेवल. So ecology first level होची तमरो कोन ना इट इज योर फर्स्ट लेवल इज योर ऑर्गेनिजम्स एंड बायोस्फीयर इज द लास्ट लेयर. सो बुझिएला. सो ये वाला तमरो लेवल ऑफ इकोलॉजी. सो हमें नेक्स्ट देखिबा ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी. सो इकोलॉजी रे कोन ब्रांच अछि देखिबा. ठीक अछि. ठीक अच्छे मैं आपको इरेज कर दूंगी. सो नेक्स्ट इज योर ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी. सो इकोलॉजी रे कौन कौन सब ब्रांच अच्छे देखिए. सो इकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ब्रांचेस. फर्स्ट वन इज योर ऑटो इकोलॉजी and second one is your sign ecology. So ecology consists of two branches. First one is your auto ecology and second one is your sign ecology. So what do you mean by auto ecology? So auto means self. So study of
study of interrelationship between a particular species with their environment is known as ऑटोइकोलॉजी। सो गोटे पर्टिकुलर स्पेसीज एवं तार एनवायरनमेंट भीतर जहाँ रिलेशनशिप अच्छी से विषय पढ़ा को आम कहवा ऑटोइकोलॉजी। तमाने ऑटो मीन्स सेल्फ, तमाने गोटे पर्टिकुलर स्पेसीज विषय जो ब्रांच इकोलॉजी पढ़ा ताको हम कहि परिबा ऑटोइकोलॉजी। सो ऑटोइकोलॉजी इज आल्सो नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। सो हम ऑटोइकोलॉजी को हम अदरवाइजली कहूछु पॉपुलेशन इकोलॉजी। सो ऑटोइकोलॉजी रो एक एग्जांपल नै कि बुझिबा जदि हम गोटे इकोलॉजी रो ब्रांच रे ह्यूमन इज ए स्पेसीज खाली मानकर ह्यूमन मानक विषय रे पढिबा। सो इट इज नोन एज ह्यूमन इकोलॉजी, इट कम्स अंडर योर ऑटोइकोलॉजी। तमाने मन रखंतु ऑटोइकोलॉजी रे सबले आमे गोटे पर्टिकुलर स्पेसीज विषय रे ही पढिबा। ठीक अछि। सो नेक्स्ट इज योर साइन इकोलॉजी, study of interrelationship between a group of different species with their environment is known as sign ecology। सो इकोलॉजी जो ब्रांच रे आमे गोटे डिफरेंट स्पेसीज मानकर ग्रुप विषय स्टडी करिबा ताको आमे कहबा साइन इकोलॉजी। So sign ecology is otherwise known as your community ecology। So हमें sign ecology को हमें otherwise कहूँ community ecology। ठीक अछि। So ecology consists of your two branches, one is your autoecology, another is your sign ecology। autoecology रे कौन करछु ना हम गोटे पर्टिकुलर स्पेसीज एवं तार सराउंडिंग एनवायरनमेंट विषय रे कौन रिलेशनशिप स्टडी करछु। से भलिया sign ecology रे आमे गोटे डिफरेंट स्पेसीज मानकर ग्रुप विषय स्टडी करूछु। सो आमे ऑटोइकोलॉजी को अदरवाइजली कहूछु पॉपुलेशन इकोलॉजी, से वाला साइन इकोलॉजी को आमे अदरवाइजली कहूछु कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक अछि। सो ये थिला तमरो ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टुवर्ड द इकोलॉजी। सो बा आमे गोटे शॉर्ट नोट विषय डिस्कशन करबा, से होछि हैबिटेट। So next concept is your habitat। So habitat आपण मानकर 2.5 रे शॉर्ट नोट रे आसे। So habitat कौन बुझिबा? the place where an organism lives is called as habitat। सो habitat कौन ना जो प्लेस रे हमर गोटे ऑर्गेनिज्म बास करूची बा लिव करूची ताको हमें कहबा habitat। सो मन रखंतु habitat सब गोटे फिजिकल एनवायरनमेंट नुह। सो जो भी पर्टिकुलर एरिया रे बा प्लेस रे गोटे ऑर्गेनिज्म बास करूची ताको हम कहले हैबिटेट। से मे बी तमरो एक्वाटिक हैबिटेट ही पारे, मे बी योर लैंड हैबिटेट ही पारे।
आउ किछि ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल योर ई कोली बैक्टीरिया हमरो ह्यूमन मानकर इंटेस्टाइन रे रहନ୍ତି सो आमे इंटेस्टाइन को आमे ई कोली बैक्टीरिया रो हैबिटेट बोली कहबा त माने हैबिटेट केवल गोटे फिजिकल एनवायरनमेंट हे परिबो नाही ये मे बी गोटे प्लांट रो बॉडी हे पारे गोटे ह्यूमन रो बॉडी हे पारे कि एनी अदर प्लेस हे पारे तो जो प्लेस रे भी हमर गोटे ऑर्गेनिजम वास करूची ताकू हम कहि परिबा हैबिटेट ठीक अछि so the habitat may be defined as the physical environment that surrounds, influences and utilized by an organism. So habitat रो definition कहूची habitat is the physical environment that surrounds, that influence or that utilized by your organisms. So it is the organisms. So organism को जो environment surround करिकी रखिची एवं जो environment organism को influence करूची एवं जो environment रो ए organisms different resource को हमर यूटिलाइज करूची बा उपयोग करूची ताको हमें कहले हैबिटेट ठीक अछि सो नेक्स्ट पॉइंट लिखंदु हैबिटेट इज द बेस्ट प्लेस where an organisms obtains maximum food, shelter and protection. So habitat गोटे ऑर्गेनिज्म बाय बेस्ट प्लेस जो प्लेस रू भी से ऑर्गेनिज्म दा मैक्सिमम फूड ता सहित शेल्टर वासस्थान एवं प्रोटेक्शन पाई पारिबो ठीक है सो ये थिला हमरो हैबिटेट सो एग्जांपल लिखि दियौ हैबिटेट रो एग्जांपल लिखि दियौ so ocean is the habitat of your marine fish desert that goes to marubhumi is the habitat for xerophytic plant etc. So ये बड़ा थिला आपनो हैबिटेट रे आपन मानन को मेनली 2.5 मार्क शॉर्ट नोट रे पड़े सो शॉर्ट नोट रे पड़ला आपन मानन को 3 ରୁ 4टा पॉइंट लिखिया पई पड़ियो सो हैबिटेट प्रथम होची गोटे प्लेस जो प्लेस रे कि हम गोटे ऑर्गेनिज्म वास करबा रहे एवं हैबिटेट रो डेफिनेशन जो देखिबा हैबिटेट होची गोटे फिजिकल एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट टाकी गोटे पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करिक रखुची इन्फ्लुएंस पकोची एवं से सराउंडिंग रु से ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट रिसोर्स को यूटिलाइज करूची ताको हम कहूछु हैबिटेट एवं हैबिटेट होची गोटे बेस्ट प्लेस गोटे ऑर्गेनिज्म पाई जो प्लेस रुकु से मैक्सिमम फूड शेल्टर एवं प्रोटेक्शन पाई था और गोटे कथा मन रखंतु
हैबिटेट सब फिजिकल एनवायरनमेंट ही पारिबो नाही से मे बी तपन मानकर केमिकल एनवायरनमेंट ही पारे गोटे ऑर्गेनिज्म बॉडी ही पारे कि अदर सोर्स भी ही पारे तो जो भी तमर एनवायरनमेंट रे तमर ऑर्गेनिज्म दी रहिला से ह्यूमन रो बॉडी भीतर हो प्लांट रो बॉडी भीतर हो बैक्टीरिया भीतर हो कि जहा भीतर भी होजो तो जो प्लेस रे हमर गोटे ऑर्गेनिज्म दी रहुची से प्लेस को हम कहि परिबा तारो हैबिटेट बुझियोची ठीक अछि सो हमें आ गोटे शॉर्ट नोट देखिबा आजी सो नेक्स्ट शॉर्ट नोट होची हमरो नाइच So your next short note is your nights. जब हम कहूँ इकोलॉजिकल नाइट्स सो इकोलॉजिकल नाइट्स कौन देखंतु ना गोटे ऑर्गेनिज्म टे गोटे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो रहुची से केबे सिंगली बा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करि परिबो नाही से कोन करबो ना तार अदर जहाँ भी सराउंडिंग अच्छी सहित को एक्शन करिक रहइबो से किसी अदर ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करिवो सेडी रिसोर्स किसी यूज करिवो जो गोटे ऑर्गेनिज्म रो गोटे पर्टिकुलर इकोसिस्टम भितर कौन फंक्शनल रोल अछि से कौन काम करूची से को बळे रिसोर्स यूटिलाइज करूची से अदर ऑर्गेनिज्म सहित को बळे कंपीट करूची ताको हम टुगेदरली कहि परिबा इकोलॉजिकल नाइट्स सो इकोलॉजिकल नाइट्स रो डेफिनेशन लिखि दियो द फंक्शनल status the functional role or positional status of an organisms in the ecosystem is known as नाइट्स सो नाइट्स कोन गोटे पर्टिकुलर इकोसिस्टम रे गोटे ऑर्गेनिज्म रो कोन फंक्शनल रोल रहिछि से को प्रकार कार्य करछि तार पोजिशनल स्टेटस कोन ताकू हमें कहबा नाइट्स द टर्म ecological nights the term ecological nights was given by your Joseph Grinnell so हमर जो इकोलॉजिकल नाइट्स टर्म अछि ए टर्म का हम फर्स्ट टाइम में देखले जोसेफ ग्रीनल ठीक अछि सो इकोलॉजिकल नाइट्स determines how an organism's utilize resources how it interacts with other living organisms and their role in nutrient cycle so ये point इंटा कौन point को बुझो so ecological nights गोटे organisms तार सराउंडिंग एनवायरनमेंट रे जो सब रिसोर्स अछि से रिसोर्स को को बळिया यूटिलाइज करछि एवं ता सराउंडिंग रे थिबा अदर ऑर्गेनिज्म सहित ये को बळिया इंटरैक्ट करछि को बळिया अन्य ऑर्गेनिज्म सहित कॉम्पीट करछि एवं
आर जो सराउंडिंग जो न्यूट्रिएंट अछि ए न्यूट्रिएंट रो साइक्लिंग रे तार कोन रोल अछि से रोल को डिटरमाइन करछि हमर इकोलॉजिकल नाइज। ठीक अछि अपन मानकर नेक्स्ट पॉइंट लिखंदु according to your OP ओडम जन आम इकोलॉजिस्ट OP ओडम कहले habitat is the address whereas nice is the profession of an organism in the ecosystem. So our OP ओडम जन इकोलॉजिस्ट थिले ई OP ओडम कहले हम जो हैबिट अछि गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पई तार हैबिट होची तार एड्रेस एवं नाइज होची तार प्रोफेशन। देखो हम आपको एग्जांपल लेके बुझिबा। सो गोटे टाउन रे बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स अछंती बहुत सारा ह्यूमंस अछंती। सो टाउन रे हमर कोन 10 रु अधिक 10,000 रु अधिक हमर ऑर्गेनिजम रहउछंती किंतु जो 10,000 ऑर्गेनिजम रहउछंती समस्त हमर प्रोफेशन सेम नै। टाउन भीतर कि आपण मानकर टीचर थाउची कि फार्मर थाउची कि इंजीनियर थाउची केते स्टूडेंट थाउछंती केते बिजनेसमैन थाउछंती। सो ओपी ओडम कहले ये जो हैबिटेट अछि तो टाउन आ कोन हैबिटेट ए हैबिटेट होचे मानकर एड्रेस एवं एमान जो काम करजंदी से पर्टिकुलर हैबिटेट रे से हैबिटेट बा प्रोफेशन होचे मानकर नाइज। सो बुझियाला नाइज कांसेप्ट। ठीक अछि सो आजर वीडियो रे हमें एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे हमें इकोलॉजिकल एडाप्टेशन विषय डिस्कशन करिया। ठीक अछि।